रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे अहम डेवलपमेंट है। अगरचे ये मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको आप पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे एक बड़ी हलचल, बड़ी डेवलपमेंट कह सकते हैं। यूँ कि सदर आसिफ अली जरदारी की मुफाहमती पॉलिसी की आज सुप्रीम कोर्ट में गूंज सुनाई दी, और सिर्फ गूंज ही सुनाई नहीं दी बल्कि इस हवाले से तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को भी यही हिदायत की गई, यही कहा गया कि आप जिन भी मसाइल की बात कर रहे हैं, जिन प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, इन सब का हल जो है वो सियासी मुज़ाकरात में ही पिन्हा है। आप जब तक सियासतदानों के साथ मिल बैठ कर मामलात को हल नहीं करेंगे उस वक्त तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। और इस हवाले से फ़रूक अचनैक ने, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील भी हैं मुतअद्दिद केसेस के अंदर, वो रोस्टम पर आए। तो साथ ही फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद को जो है वो भी रोस्टम पर बुला दिया। तो यूँ सिम्बॉलिकली आप देखें कि पाकिस्तान, एक साइड पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेनेटर खड़ा हुआ है, दूसरी साइड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेनेटर और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हैं। और उनको मैसेज क्या दिया जा रहा है कि जब खान साहब ने ये बात की जी पाकिस्तान में जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है, मसाइल हल नहीं होते, सियासतदान ये करते हैं, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, वो जो आपको पता है जिस तरीके से उसकी बातें होती हैं, तो मेन वो के मरकज़ी केस पे बात नहीं कर रहे थे। उनकी बातें अगरचे पोलिटिकल थी, जिसमें सबसे ज़्यादा खान साहब का जो स्टैंड था वो ये था कि गरीब लोग जो हैं वो पाकिस्तान, जो बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो कमा के पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं, जबकि यहाँ से पाकिस्तान में जो एलीट्स है उन्होंने यूएनओ की एक जो है वो रिपोर्ट का भी हवाला दिया कि उस रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो जो तरक्की करते, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल जो हम जैसे तरक्की पजीर ममालिक हैं, इनकी जो एलीट्स है वो अपने पैसे यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला या हुंडी के ज़रिए जो है वो बाहर भेज देते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब अगर नैब तरामीम, एक वहद इदारा बचता है नैब, जो इन सारी चीज़ों को जो है वो देख सकता है। अब नैब तरामीम के ज़रिए अगर उसके दांत निकाल दिए गए तो फिर जो है वो इनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। तो इस पर फिर खान साहब को ये कहा गया कि आप ये हमारे पास क्यों, ये हमसे बात क्यों कर रहे हैं, ये तो आप ख़ुद पार्लिमान में कर सकते थे। जब ये तरामीम आई तो उस वक्त तो आप पार्लिमान में आपकी मेजॉरिटी थी, लेकिन अगर आप इस्तीफ़े ना देते तो उस वक्त आप इन मामलात को पोलिटिकली सॉल्व कर सकते थे। आप मुखालफत करते, शायद बहुत सारे लोग आपके साथ आ जाते और आप इन बिल की, इन तरामीम की मुखालफत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने उस वक्त नहीं की। लेकिन उन्होंने कहा कि अब भी, उन्होंने कहा तरामीम करना किसका हक है? खान साहब ने कहा पार्लिमान का। तो उन्होंने कहा जब पार्लिमान ने तरमीम कर दी है तो अब हम जो है वो पार्लिमान की तरमीम के ख़िलाफ़ तो नहीं जा सकते। सुबह भी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने यही बात की थी कि पार्लिमान की गई तरमीम को कलअदम करार देना का इख्तियार हमारे पास नहीं है। तो यूँ उन्होंने कहा कि जब हमारे पास इख्तियार नहीं है तो हम कैसे इन तरमीम को कलअदम करार दे सकते हैं। जबकि एक जज साहब की जानिब से खान साहब को ये भी कहा गया कि ख़ुद ये मोस्टली तरमीम वही हैं जो आप ऑर्डिनेंस के ज़रिए चीज़ें करते रही हैं, तो ये इन्होंने तरमीम का हिस्सा बना दिया है। तो इस पर खान साहब ने कहा वो कोरोना था, मैंने तो बिज़नेस कम्युनिटी को रिलीफ देने के लिए कुछ ऑर्डिनेंस लाए थे और ये वो। बर एट दी एंड यही है कि मेन चीज़ कि जस्टिस जमाल खान मंदूखेल, जब खान साहब ने ये कहा कि मैं जो है वो अदालत की तरफ देख रहा हूँ, बल्कि पूरी कौम, पूरी आवाम जो है वो अदलिया की तरफ देख रही है, तो जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने कहा कि हमारी तरफ आप ना देखें, पार्लिमान की तरफ देखें। ख़ुद जमाल खान मंदूखेल का ये कहना था कि हम तो आपकी तरफ देख रहे हैं, आप हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमने तो सिर्फ आइन और कानून और ये फैसले करने होते हैं, जबकि मामलात तो आपने तय करने होते हैं, मसाइल का हल आपके पास है, पार्लिमान के पास है, पार्लिमान ने कानून साजी करनी होती है, पार्लिमान में जो है वो आइन बनाना होता है, पार्लिमान ने जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, उसको पता है कि करप्शन को कैसे रोकना है। तो उन्होंने कहा आप पार्लिमान में जाएँ, आप सियासतदानों के साथ जाकर बात करें। फिर जस्टिस जमाल खान मंदूखेल की ये मिसाल कि उन्होंने कहा कि जब आग लगी हुई हो ना तो उस वक्त ये नहीं देखा जाता कि ये पानी पाक है या पलीत है, तो उन्होंने कहा जो पानी अवेलेबल होता है उसको उठा के आग में फेंका जाता है, आग बुझाई जाती है। तो उसने कहा इस वक्त बकौल खान को मुखातिब करके कहा बकौल आपके कि इस वक्त आग ही लगी हुई है, तो उस आग को बुझाना, पानी से बुझाना है, आप छोड़ दें कि ये पानी पाक है, ये पानी पलीत है। उन्होंने कहा आप आग बुझाएं, आग जब बुझ जाएगी तो फिर जो है बाद में जो है वो आप कपड़े धो सकते हैं, अपने आप को वॉश कर सकते हैं, पाक पलीत का मामला बाद में आता है, पहले तो आग बुझाए। आग आप बुझा नहीं रहे
और आप कह रहे हैं। तो इसके साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि मैं तो इन पॉलिटिकल मैटर्स में नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन खान साहब आपने यहाँ पे सियासी बातें की हैं, तो मैं अब यहाँ पे आपको यही कहूँगा कि आप जो है वो पार्लियामान में जाएं, पार्लियामान में जाके बात करें। आप कि अपनी एक पार्टी है, और जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि आप जाएं अपने ग्रुप को लीड करें और मिल बैठें लोगों के साथ, सियासतदानों के साथ, पार्लियामेंटेरियंस के साथ मिल बैठें। और जब ये बातें हो रही थी तो उसी वक्त जो है वो फ़रूक अचनैक को रोस्टम पर बुलाया गया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सीनेटर हैं, उन्होंने कहा मैं भी सीनेटर हूँ, और साथ जो है वो तहरीक इंसाफ के जो फैसल जवेद है गालिबन वो भी सीनेटर हैं, उनको भी बुलाया गया। और दोनों जब ये रोस्टम पर आए तो उस वक्त फिर चीफ जस्टिस ने दोनों को मुखातिब करके कहा, उन्होंने कहा कि दोनों आप जो है वो सीनेटर्स हैं, और आप अगर मिल बैठे के मामलात को हल नहीं करेंगे तो मसाइल का हल कैसे निकलेगा। फिर चीफ जस्टिस ने यह मिसाल दी कि जब दुश्मन ममालिक भी अगर किसी मसले का हल निकालना चाहते हैं तो वो मिल बैठते हैं, जब दुश्मन भी मिल के बैठ जाते हैं तो आप लोग क्यों नहीं मिल के बैठ सकते। आपका भी यही चाहिए कि आप लोग मिल के बैठें और इस मुल्क के मसाइल को हल करें, ना कि ये मसाइल इस मुल्क के लिए मज़ीद बढ़ाएं। उन्होंने कहा यहाँ पे किसी की अना की बात नहीं होती, जब आप आवाम के लिए सोचते हो तो आपकी अना ख़त्म हो जाती है। तो आप मुल्क के लिए जब सोचते हो, रियासत के लिए सोचते हो, तो फिर वह आपकी इंडिविजुअलिटी या इनफरादियत जो है वो कारगर नहीं होती, बल्कि आप इज्तिमाई तौर के ऊपर देख रहे होते हो चीज़ों को। और इसी पर फिर फ़रूक अचनैक ने जो है वो जजेस को मुखातिब होकर कहा, उन्होंने कहा कि हमारे सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से तो पहले ही मुफाहमती पॉलिसी दे दी गई है, वो तो चाहते हैं कि मुफाहमत हो, और उन्होंने अपने खिताब में भी जो है वो मुफाहमत का इंदिया दिया था। तो उन्होंने कहा कि इसके बावजूद उन्होंने कहा पाकिस्तान भी उस पार्टी के दरवाजे तो खुले हैं, साथ ही खड़े तहरीक इंसाफ के सेनेटर भी खड़े थे, उन्होंने कहा पाकिस्तान पे उस पार्टी के दरवाजे सब के लिए खुले हैं, और हम तो मुज़ाकरात पे, डायलॉग पे जो है वो यकीन रखते हैं और बिलीव करते हैं कि कोई भी मामला है तो वो मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल किया जा सकता है। और फिर जमहूरियत के अंदर जो है वो यही डायलॉग ही जो है वो वहद ऑप्शन होता है कि मिल बैठ कर मामलात को जो है वो हल करना और किसी नतीजे पे पहुंचना। चीफ जस्टिस ने कहा प्रोसेस में तो इन हो, ठीक है, एट द एंड अगर आपके मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते या कुछ चीज़ें हो जाती है, लेकिन आप तो प्रोसेस में भी इन नहीं हो रहे, प्रोसेस में भी नहीं जा रहे, तो आपको पहले प्रोसेस में तो जाना चाहिए। फिर आपने अच्छी बात की तो शायद दूसरे मान लेंगे, दूसरों की अच्छी बात होगी तो शायद आप मान लेंगे। तो उन्होंने कहा प्रोसेस में तो जाओ, प्रोसेस जाके शुरू करो। और यूँ जो है वो इवन के जस्टिस अतर मिनल्ला वो जो तरीके बानी चेयरमैन के बहुत ज़्यादा हमनवा नज़र आते हैं, उन्होंने भी आज बानी चेयरमैन को यही बात की कि खान साहब आपके मामलात, आप जो कुछ हमारे सामने बात कर रहे हैं तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। आपके जो मामलात हैं, जो चीज़ें आप कह रही हैं वो पार्लियामान के ज़रिए हो सकती हैं, और पार्लियामान के ज़रिए उस वक्त होंगी जब आप पार्लियामान में जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप इवन के जस्टिस अतर मिनल्ला ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि उम्मीद है कि एक दिन आप पार्लियामान का हिस्सा बनेंगे। तो बहरहाल अब खान साहब को जो है वो इस नैब तरमीम केस के अंदर ये हिदायत की गई है कि आप जो है वो सियासी लोगों के साथ, पार्लियामेंटेरियंस के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो है वो मुज़ाकरात में जाएं और उस प्रोसेस का हिस्सा बने, ताकि जो है जब खान साहब ने ये कहा कि जी ये मुल्क जो है वो बैंक डिफ़ॉल्ट हो गया, ये हो जाएगा, तो उन्होंने कहा इन सारे मसाइल का हल मिल बैठ के ही निकाला जा सकता है। तो आप जाएंगे तो ही मामला जो है वो हल होंगे। और बहरहाल जो नैब तरमीम का मामला था, वो नैब तरमीम का मामला जो है वो मैं आपको बताऊं कि एक हफ्ते की टाइम दिया है जो इतने भी फरीक थे उनको, कि आप अपने सिनॉप्सिस वगैरह और कोई अगर किसी कोई चीज़ रह गई है तो जमा करा दे, फिर उसके बाद फ़ैसला देंगे। फ़ैसला अलमुक्सर ये कि फ़ैसला महफूज कर लिया गया है, और इसके साथ साथ नैब को से कुछ दस्तावेज़ात, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, और नैब पे बरहमी का भी इजहार किया गया है झूठ बयानी के ऊपर कि नैब की जानिब से रेकोडेक के मामले पर कुछ 10 अरब डॉलर की रिकवरी नैब ने अपने खाते में डाल दी थी। तो चीफ जस्टिस उस पर बरहम हो गए कि ये आपने कैसे डाल दी, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने किया या आपने अपने खाते पर कैसे डाल दी। बहरहाल वो जस्टिफाई नहीं कर सके। तो यूँ नैब की जो प्रोसिक्यूटर होंगे थे उनकी भी काफ़ी क्लास हुई और उनसे दोबारा रिपोर्ट्स मांगी गई, उनसे उनका जो है वो बजट भी तलब किया गया है। तो अब फ़ैसला महफूज हो गया, लेकिन प्रोबेबली यही होगा फ़ैसला कि जो ये नैब तरमीम है इनकी सुप्रीम कोर्ट तौसीक कर देगी, क्योंकि चीफ जस्टिस सुबह भी कह चुके हैं कि हम पार्लियामान की गई तरमीम को कलअदम करार या मुअत्तल जो है वो नहीं कर सकते।
तो आप यूँ कह सकते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह का इस मामले में जो फ़ैसला था या इख्तलाफी नोट था वही शायद अब फैसला बन के आएगा। तो बहरहाल या उसी तरीके का ही फैसला होगा। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आज तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो ये कैल करने की कोशिश करता रहा कि आप जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग पे यकीन रखें, आप जो है वो सियासी मुज़ाकरात पे यकीन रखें, आप जाएं और अपनी जो दीगर आपकी इवन मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ मिल बैठे और मिल बैठ कर जो है वो अपने मामलात को हल करें। तो बहरहाल ये एक अहम अब तक की डेवलपमेंट थी, मैंने कहा अब तक शेयर करूँ। तो बहरहाल एक एंड पे एक छोटी सी बात आपसे यूँ भी शेयर करनी है कि आखिर में खान साहब ने एक कर्नल का जो है वो ज़िक्र करते हुए कहा कि मेरे ऊपर ये चीज़ें हैं और इस तरीके से सख्तियाँ की जाती हैं। तो चीफ साहब ने कहा कि ठीक है, फिर हम किसी जुडिशरी उसके ज़रिए अफसर के ज़रिए हम सरप्राइज़ विज़िट कर लेंगे और चीज़ों को अपने तौर पे और देख लेंगे। तो बहरहाल अब ये एक अहम डेवलपमेंट थी। मेन चीज़ यही है कि खान साहब को ये कहा गया है कि आप अपनी ज़िद, अपनी अना, अपनी हट धर्मी छोड़ें और सियासी लोगों के साथ मिल बैठकर कोई सियासी हल निकालें। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।